स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। हमारी आज की कहानी है दीदी ने की आत्महत्या। पर दीदी ने आत्महत्या क्यों की, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक दिन मैं बालकनी में कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। जाने क्यों मन उदास था, जबकि सीमा दीदी को गुजरे अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया। दीदी की याद आती है तो जैसे यादों की बारात मन के लंबे रास्ते पर निकल पड़ती है। जिस दिन यह खबर मिली कि दीदी ने आत्महत्या कर ली, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह बात सच भी हो सकती है क्योंकि दीदी कदापि कायर नहीं थी। शादी के बाद उनके पहले 3-4 साल बहुत अच्छे बीते थे, क्योंकि दीदी और जीजा जी दोनों ही दिल्ली में कार्यरत थे। जीजा जी बैंक में सहायक प्रबंधक हैं। दीदी शादी के पहले ही सूचना एवं प्रसार कार्यालय में स्टेनोग्राफर थीं। दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानियों की फैन थीं। फुर्सत के क्षणों में वे उनकी कहानियाँ पढ़ा करती थीं। एक बार मैं दिल्ली गया, मैंने उनकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा 2 दिन में मैंने कहानियाँ पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानियाँ पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं भैया, यह किताब मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि ये बहुत प्रिय है। क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो ना तो फिर वो वापस नहीं मिलती। उन्होंने मेरे हाथ से किताब ली और अलमारी में रख दी। जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तब वे हमारे यहाँ आ जाती। 2-3 दिन साथ रहते, घूमते फिरते। कुल मिला के जो हमारे दीदी के 3-4 साल थे ना शादी के पहले, वो बहुत अच्छे से निकले। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो पता चला कि दीदी घर आई हैं। मैंने उनसे पूछा, माँ से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी किसी सहेली के पास गई हैं, कुछ ज़रूरी काम है। रात करीब 10 बजे वे घर आईं। मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहरी तो लगा कुछ परेशान है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ी थक गई हूँ, अभी रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। बहुत देर तक वो नहीं आई तो मैं ही उनके कमरे में चला गया। वो उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी क्यों सच को छुपा रही हो? कोई तो बात है जो आप मुझे नहीं बता रही हो। क्या मैं आपकी बात जानने के लिए लायक नहीं हूँ? ये सुनते ही वो फहक के रोने लगी और अश्रुओं की धारा बहने लगी। अब कुछ बताओगी भी या रोती ही रहोगी? मैंने उनसे पूछा। भैया, हमारी शादी को अब 5 साल 4 महीने हो गए हैं। इस बीच मेरी गोद नहीं भरी, इसी कारण आए दिन घर में विवाद होने लगा है। पर इसमें मेरा क्या दोष है? तो मैंने पूछा, तो आप बात करो इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग यही कहते हैं कि दोष मुझ में ही है। तो मैंने कहा, हो सकता है दोष जीजा जी में हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, इस बात को घर वाले मानने को तैयार नहीं हैं और वो यही रट लगाए हैं कि दोष मुझ में है। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ दिल्ली चलता हूँ और इस बारे में जीजा जी से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ दिल्ली गया और आधी रात तक उनसे इस विषय में बात करता रहा। वे बोले, देखो भैया, मैंने तुम्हारी दीदी से शादी इसलिए की थी कि मेरा एक सपना था कि मेरे घर में भी बच्चे हों। जब मैं शाम को बैंक से लौटूं तो वो मुझे प्यार करें, मैं उनका पालन पोषण अच्छे से करूं। और फिर बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि उसी से तो वंश आगे बढ़ेगा। और पंडित पुजारियों का भी यही मानना है कि जब तक पुत्र पानी ना दे, मरने के बाद भी आत्मा को शांति ना मिलती। तब मेरी यह तमन्ना गलत तो नहीं है? जीजा जी ने अपने दिल की बात बताई। जीजा जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते उनको मुक्ति नहीं मिलती? मुझे बड़ी जोर की हंसी आई कि देखो ये क्या बात हुई। मैंने उनसे कहा कि जो पंडित पुजारियों ने बातें कर रखी है ना, ये सब उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए कर रखी हैं। जीजा जी, आदमी को मुक्ति औलाद से नहीं, अपने कर्मों से मिलती है। आप ये बताइए कि जिन लोगों की औलाद होती हैं, क्या वो सब लोग अच्छे से ही मरते हैं? लेकिन मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं दुखी होकर वापस अपने घर लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फ़ोन आया। वो बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर से मेरी सासू जी नंद के यहाँ दिल्ली आईं। फिर वे दोनों मेरे घर आईं और बोली, देखो लता, पास के ही
पास के ही शहर में एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलना, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। अब उन्होंने अगली अमावस को बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। अब इनका व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत बदल गया है, दूसरे कमरे में जो सोने लगे हैं और अब सामान्य कुछ भी नहीं रह गया। कुछ दिन बीते, इन दिनों ना तो दीदी का फ़ोन आया ना कोई मैसेज आया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक दिन दीदी ने फ़ोन उठाया, मैंने बार बार पूछने की कोशिश की कि ठीक हो, कि हाँ ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीजा जी ने अपना तबादला मुंबई करवा लिया है और मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। वक्त गुजरता गया और 6 महीने बीत गए। एक दिन जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो हमारे ही शहर में रहते हैं, बाजार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि श्याम जिया जी ने अपने ही कार्यालय में कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली। जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली। यह बात सुनते ही हमें तो ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर बिजली कड़कड़ाकर गिर गई। मैं सोचने लगा कि जब दीदी को यह बात पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फ़ोन पर इस बारे में बात की तो वो बोली, भैया मैं जानती थी कि वो ऐसा ही करेंगे। अब ये बात छोड़ो, तुम मेरी चिंता करना बंद करो। ऐसा करो, अपनी शादी की बात चलाओ, कोई अच्छी लड़की ढूंढो और अपना काम पे ध्यान दो। मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी। पर दीदी ये अकेलापन, मेरी बात को काटते हुए बोली, हाँ भैया अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फ़ोन ना भी आए तो समझ लेना मैं अच्छी ही होंगी। उन्होंने रोते हुए फ़ोन काट दिया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई और शादी में दीदी भी आई और उन्होंने मुझे एक अनमोल उपहार भी दिया। उस उपहार को मैंने बहुत सहेज कर रखा। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहाँ से वापस आया और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक दिन रात को करीब 10 बजे फ़ोन आया। फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। उन्होंने कहा कि सीमा नाम की महिला ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को भी अपने साथ दिल्ली ले गया। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, जिया जी को भी फ़ोन किया, लेकिन वो लोग नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के जिम्मेदार सिर्फ जीजा जी ही हैं। उन्होंने दीदी को जो इतनी परेशानियाँ, इतने दुख दर्द दे रखे थे। पहले जिया जी अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप से मुंबई चले जाना और वहाँ दूसरी शादी कर लेना। मैं यादों के दायरे से बाहर निकला और बिस्तर पर आकर लेट गया। अलका मेरी पत्नी मायके गई है, इसलिए अकेलापन मुझे निकलने को दौड़ रहा था। फिर मैं उसमें भी दीदी की यादें। तभी मुझे उनके द्वारा दी गई शादी की उपहार याद आया। मैंने अलमारी खोली और उसमें दीदी का उपहार था। अब मेरे सामने दीदी का दिया हुआ उपहार जब मैंने खोला तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसमें दीदी की प्रिय पुस्तक कठपुतली थी। मैंने उसका पहला पृष्ठ खोला तो दीदी के द्वारा लिखा हुआ उसमें एक चिट्ठी थी। प्रिय अनमोल भैया, शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार अपने भाई के लिए। जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और ना ही कभी खुद कठपुतली बनना। तुम्हारी प्रिय दीदी सीमा। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं बहुत भाव विभोर हो गया और उसी अवस्था में किताब के अगले पृष्ठ पलटने लगा। तभी उसमें से एक कागज जमीन पर गिरा। मैंने उस कागज को उठकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरा गईं। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम उन्होंने लिखा था। प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। याद रखना, इस पत्र की सच्चाई कभी किसी के सामने मत बोलना। भैया, मेरी सास और नंद आए दिन मुझे ताने मारती थी कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक तुम बच्चा नहीं कर पाई। ये वो कहती थी, अगर ना हुआ तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में ले जाकर आशीर्वाद दिलवाओ। इस तरीके की बातें होने लगी। मैं बहुत दुखी और परेशान थी। भैया, एक दिन की घटना सुनाती हूँ। हमारे पास ही के शहर में एक बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ गई थी। जब मैं उसकी गोद भराई करने लगी तो उसने अपनी गोद भराई करवाने से इनकार कर दिया और मुझे ये कह दिया कि तुम तो एक बांझ हो, तुम मेरी गोद भराई नहीं कर सकती हो। मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत रोना भी आया। मैंने अपनी नंद से ये बात कही तो उन्होंने कहा,
क्या गलत कह रही थी? 5 साल से अधिक समय हो गया है, तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो ताने मारेंगे ही और बांझ भी कहेंगे। भैया तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बातचीत करते हुए बताया था कि दिल्ली के पास एक बाबा जी रहते हैं, मुझे वहाँ जाना है। तुझे नहीं पता भाई, वहाँ जाके मेरे साथ क्या हुआ। वे बाबा के पास मुझे लेके गईं और जड़ी बूटियों की इस तरह की दवाइयाँ दिलवाने लगीं। उन्होंने कहा कि इसको बहुत घोर परेशानी है, तो अमावस के दिन रात को इसे यहीं पर छोड़ के जाना। मेरी नंद और सासू जी वहाँ छोड़कर मुझे आ गईं। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया और मेरी इस परेशानी का फ़ायदा उठाया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं वहाँ से जैसे तैसे भागी और अपने घर आई तो मैंने अपनी सास और नंद को ये बात बताई, तो उन्होंने बोला कि हमने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा होगा। पर इतनी बड़ी बात जानकर भी उनकी प्रतिक्रिया मेरे प्रति कुछ न थी। मैंने बहुत दुखी हुई और आत्महत्या के अलावा मुझे कोई और चारा नहीं दिखाई दे रहा था। अब भाई तुम ही बताओ मैं क्या करती। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान को मुक्ति उसके कर्मों के द्वारा मिलती है, ना कि औलाद के द्वारा। और अगर एक औरत को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष उस पूरे परिवार का होना चाहिए अगर है तो। इसलिए किसी पर इस तरीके का जुल्म ना ढाएं और ये बाबा पुजारियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ईश्वर पे ध्यान लगाएं। इन आडंबरों से कुछ नहीं होगा, रोज़ ऐसे ही सीमाएं मरेंगी और वो आत्महत्या करेंगी। तो कृपया इन आडंबरों पर ध्यान ना दें। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।